हेलो स्टूडेंट। तो कल हम एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ रहे थे। उसका हमने एक दो न्यूमेरिकल भी कराया था आप लोगों को, और एवरेज स्पीड के बारे में बताया था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम इंटरवल। किसी भी दिए हुए टाइम इंटरवल में कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, उन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? एवरेज स्पीड कहलाता है। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं हमारे पास। तो केस 1 हुआ करता है, if an object covers some distance s1 s2 s3 sn with speed v1 v2 v3 vn। ये हमारे पास कुछ डिस्टेंसेज हैं s1 s2 s3। s1 डिस्टेंस ट्रेवल करते वक्त स्पीड v1 थी, फिर s2 डिस्टेंस ट्रेवल करते वक्त स्पीड v2 थी, s3 डिस्टेंस है v3 एंड सो। तब हमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस। तो वी हैव टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2 प्लस s3 एंड सो। ये सब s1 s2 s3 sn ये हम सब क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और टोटल टाइम, तो टोटल टाइम क्या आएगा? स्पीड इक्वल्स टू हुआ करता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू निकल कर आता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी कि पहला डिस्टेंस s1 स्पीड v से ट्रेवल किया गया था, तो इसमें टाइम आ जाएगा s1 अपॉन v1। यानी पहला डिस्टेंस s1 ट्रेवल करने के लिए टाइम आ गया फॉर फॉर्मूला से डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस s1 है और स्पीड v1 है, ये t1 आ गया। प्लस t2 निकालोगे तो s2 अपॉन v2, t3 निकालोगे तो s3 अपॉन v3 एंड सो ऑन। ये टोटल टाइम आ गया। टोटल टाइम यानी अगर मान लो s1 डिस्टेंस ट्रेवल करने में t1 टाइम लिया है, s2 डिस्टेंस ट्रेवल करने में t2 टाइम लिया है, तो टोटल डिस्टेंस है s1 प्लस s2 प्लस s3 एंड सो ऑन, और टोटल में t1 प्लस t2 प्लस t3। तो टाइम जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये हमारे पास टोटल टाइम आ गया। तो देयरफॉर एवरेज स्पीड निकल कर आएगी यहाँ से। एवरेज स्पीड हुआ करती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेक। एवरेज आ गया हमारे पास स्पीड का s1 प्लस s2 प्लस s3 sn अपॉन। तो ये एक फॉर्मूला बनता है हमारे पास, जनरल फॉर्मूला। अब यहाँ पर भी कुछ कंडीशन हमें अप्लाई कर लिया करते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर ए कंडीशन मान लो, इस s1 s2 s3 sn सब s के बराबर हैं। सब क्या हैं? बराबर हैं, सब s हैं, इक्वल डिस्टेंसेज हैं। तब एवरेज स्पीड आएगी निकल के s प्लस s n टाइम्स, कब तक? n तक, अपॉन s अपॉन v1 s अपॉन v2 s अपॉन v3 s अपॉन vn। तो ऊपर s ऐड करेंगे तो n इंटू एस हो जाएगा और नीचे s कॉमन आ जाएगा। 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस और 1 अपॉन vn। s कैंसिल हो गया तो एवरेज स्पीड आ गया n अपॉन। अब यहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं n की वैल्यू 1 लगाकर, n की वैल्यू 2 लगाकर।
फॉर एन इक्वल टू 2 अगर हम कह देते हैं तो v आ जाता है 2v1 v2 अपॉन, ये बड़ा ही यूजफुल रिजल्ट है। और n की वैल्यू 3 लगा सकते हैं यानी कि यहाँ से हम अगर इक्वल डिस्टेंसेज है तो उसके लिए पर ये वाला रिजल्ट हम यूज कर लेते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू 2 लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, यानी दो बराबर डिस्टेंसेज उसने ट्रेवल किए हैं और 2 की जगह पर 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं। तो ये एक स्पेशल केस है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमारे पास ये कंडीशन हम याद रखेंगे, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। जब दो स्पीड है 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2 निकाल लिया जाएगा, उससे ये भी फॉर्मूला यूज कर लिया जाएगा और ये भी फॉर्मूला यूज कर लिया जाएगा। कैसे यूज किया जाएगा अभी न्यूमेरिकल में समझाएंगे। तो पहला ये टॉपिक यानी पहला कंडीशन एवरेज स्पीड निकालने का सबके समझ में आ गया, इसको नोट कर लेंगे और अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसी में दूसरा केस हो जाया करता है, केस सेकंड अगर हम कहें तो अब करते हैं आगे। तो केस सेकंड हमारे पास हुआ करता है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव विद स्पीड v1 v2 v3 vn ड्यूरिंग टाइम इंटरवल्स t1 t2 t3 और t। पहले वाले केस में हमारे पास टाइम नहीं मालूम था, डिस्टेंस और स्पीड दे रखा था। अब दूसरे वाले केस में हमारे पास डिस्टेंस नहीं मालूम है, टाइम और स्पीड दे रखा है। तो यहां से हम निकालेंगे टोटल डिस्टेंस। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूला की हेल्प से हम टाइम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस इंटू स्पीड, सॉरी स्पीड इंटू टाइम। तो v1 t1 v2 t2 और v3 t3 एंड सो ऑन। बात समझ में आ गई भाई? तो डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, तो पहले t1 टाइम में स्पीड v1 थी तो डिस्टेंस v1 इंटू t1 आ गया। ड्यूरिंग टाइम t2 स्पीड हमारा v2 था तो v2 इंटू t2 ये डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट टाइम इंटरवल जो t3 है वहां पर हमारे स्पीड v3 था तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम आ गया। तो इस सारे टाइम इंटरवल के लिए स्पीड का मल्टीप्लाई करके हमने टोटल डिस्टेंस निकाल लिया और टोटल टाइम हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है, ऐड कर देते हैं। तो टोटल टाइम आ जाता है t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड प्लस tn। क्लियर? ये टोटल डिस्टेंस आ गया, टोटल टाइम आ गया, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा देते हैं हम अपना। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास एवरेज स्पीड का। अब अगर हमसे कह दिया है कि टाइम सभी बराबर हैं, t1 t2 t3 और tn तो t के ही बराबर हैं, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी v1c v2c और v3t एंड vnt अपॉन t1 t प्लस p प्लस t n टाइम, n टाइम्स डिवाइड हो जाएगा तो t कॉमन आ जाएगा। तो v इक्वल टू c v1 प्लस v2 vn अपॉन t इंटू n, t से t कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास भी आ जाया करता है एवरेज स्पीड। तो कहने का मतलब है यहाँ पर क्या होता है, अर्थमेटिक मीन यानी एवरेज स्पीड इन इक्वल टाइम इंटरवल इज गिवन बाय द अर्थमेटिक मीन ऑफ द इंडिविजुअल स्पीड। अगर हमारे पास सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूव किया है v1 v2 v3 एंड vn,
तब जितने बार उसकी स्पीड मतलब चेंज हुई है जितने टाइम इंटरवल के लिए, वो सारे के सारे का अर्थमेटिक मीन निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा। और इससे पिछले वाले केस में जो 1/n में आया था उसे कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। तो वो क्या था हमारे पास, वहां ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होती है एवरेज स्पीड, यहाँ पर अर्थमेटिक मीन के बराबर हुआ करती है एवरेज स्पीड। तो वो केस में हमारे पास स्पीड और डिस्टेंस टाइम नहीं मालूम था, तब वो फॉर्मूला हमने बनाया डायरेक्ट। अब हमारे पास में ये स्पीड और टाइम मालूम है, डिस्टेंस मालूम है, तब ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक, अभी इसके न्यूमेरिकल करते हैं, अभी हमारे पास टॉपिक ज्यादा क्लियर हो जाएगा, सभी बच्चे नोट कर लेंगे इसे अच्छे से। अब इसका न्यूमेरिकल करने चलते हैं आगे। So dear students, we have a question. A car covers a distance of 80 km at the rate of 40 km per hour and next 70 km at the rate of 35 km per hour. Then find the average speed of the car. अब हमारे पास क्या है, एक कार ने ट्रेवल किया है, पहला डिस्टेंस विद स्पीड, नेक्स्ट डिस्टेंस विद स्पीड। तब यहाँ से हमें क्या मालूम है, डिस्टेंस और स्पीड मालूम है। तो v1 है 40 किलोमीटर पर आवर और v2 है 35 किलोमीटर पर आवर। S1 है 80 किलोमीटर और S2 है 70 किलोमीटर। तब इस तरह के फॉर्मूले के लिए हमारे पास एवरेज स्पीड है S1, S2 एंड सो ऑन, हमारे पास दो ही हैं, और S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2। यानी कि वैल्यू क्या है, दो है मेरे पास। जैसे करके बहुत सारे हमारे पास स्पीड दे रखे हैं, डिस्टेंस रखा है, तब उसके लिए हमारे पास दो दे रखी है बस। S1 है 80 एंड 70 टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले से जब हमने किया तो ये हमारे पास S1 की वैल्यू कितनी है 80 और स्पीड कितना है मेरे पास 40 प्लस 70 अपॉन 35 टू 70 और 40 टू द, then v equals to 80 plus 70 becomes 150 upon 2 plus 2 4, then 4 3 the 12, कितना बचता है हमारे पास 3, 4 7 the 28 and 4 5 the 20। तो v आता है हमारे पास 37.5 किलोमीटर पर आवर। ये रहा हमारा एवरेज स्पीड। ये पहला क्वेश्चन था हमारे पास एवरेज स्पीड के लिए, जब कार ने कुछ डिस्टेंस अलग स्पीड से ट्रेवल किया है, फिर नेक्स्ट डिस्टेंस अलग स्पीड से ट्रेवल किया है, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला ये बनाया हुआ था। यहाँ n तक ले गए थे हम इसको, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो बार स्पीड चेंज हुई, यानी दो अलग अलग डिस्टेंस से ट्रेवल किए हैं, तो हमने यहाँ पर सिर्फ दो ही टर्म लिया, S1 S2। तीसरा टर्म होता था S3 S4 S5 एंड सो ऑन। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स। A car covers first half of its journey at the rate of 20 km per hour. Then what should be the speed of the car for next half so it has an average of 24 km per hour? यानी कि हमारे पास डिस्टेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो उसमें हमसे ये कह रखा है कि ये पूरी डिस्टेंस है हमारे पास, इसके दो पार्ट कर दिए हमने। तो पहले हाफ की जो स्पीड है v1 जो है वो कितना है हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर है, v2 मुझे नहीं पता है और एवरेज मुझे मालूम है 24 किलोमीटर पर आवर। ये डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे क्योंकि बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जब डिस्टेंस सेम हुआ करते हैं, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा है, जब डिस्टेंस सेम हुआ करते हैं तो एवरेज का फॉर्मूला 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस, जब n की वैल्यू 2 है, जब क्या है n की वैल्यू 2 दे रखी हो, उस कंडीशन में जो हमने पहले वाला केस पढ़ा था उसमें हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकाला था, वहां से हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया n की वैल्यू 2 लगाकर। तो एवरेज हमें दे रखा है 24, v1 की वैल्यू 20 है, v2 हमें फाइंड करना है 20 प्लस v2, तो 20 टू द 40 v2, तो ये 24 इंटू 2, तो अभी 24 इक्वल्स टू 40, 20 प्लस v2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं,
40v2 20 इंटू 24 प्लस 24v2, इसको इधर ले आए हम, 40v2 माइनस 24v2 और 20 इंटू 4। अब 40 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। तो ये बचता है 16v2 इक्वल टू 20 इंटू 24। तो v2 इक्वल टू 20 इंटू 24 अपॉन 4 4 द 16 और 4 5 द 20 और 4 6 द 24 5 6 द 30। तो अगली जो डिस्टेंस है उसको हमें 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करना चाहिए, जिससे कि जो टोटल एवरेज स्पीड आ जाएगी जर्नी की वो कितनी आ जाएगी, 24 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो ये भी एक एवरेज स्पीड का एक हमारे पास क्वेश्चन हो गया, जिसकी बेसिस पर हम टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट। A train travels 1/3 of its total distance with a speed of 45 km per hour, next 1/3 with a speed of 90 km per hour, and last 1/3 with the speed of 45 km per hour. Then find the average speed of train. तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ वही बात आ जाती है लौट कर, डिस्टेंसेस बराबर हैं और कितने, 3 डिस्टेंसेस बराबर हैं मेरे पास। तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला मैंने लगाया है n इक्वल्स टू, जब डिस्टेंस बराबर होती है 1/v1, 1/v2, 1/v3 एंड 1/vn। अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 3 है। 3 अलग अलग डिस्टेंस रखे हैं मेरे पास, 3/v1, v2, v3। और जब इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं, 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2, ये आएगा एवरेज स्पीड 3 के। जैसे अभी आया था 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, जब 3 दे रखे होंगे तो ये फॉर्मूला आएगा हमारे पास। अब यहाँ हम वैल्यूज लगा देते हैं, 3 इंटू पहली स्पीड है 45, 90 और 45, 45 इंटू 90 प्लस 90 इंटू 45, 45 इंटू 45। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ कैंसिल होना होगा तो कैंसिल हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 9 5 द 45, कैरी 4, 9 4 द 36 और 4 40, 4050। ये भी आ जाएगा 4050 प्लस 45 और 45 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई कर लिया हमने, 5 5 द 25 2, 5 4 द 20 और 22, 4 5 द 22, 4 5 16 और 2 18, 5 2 20 25। इन सबको ऐड करते हैं अब हम डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर को भी ऐसे है। कैलकुलेशन को थोड़ा आसान कर देते हैं, 1 मिनट देखेंगे सभी बच्चे। हम इसमें कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं अपनी। तो हमने क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर में यहाँ 45, यहाँ भी 45, यहाँ भी 45 आ रहा है। तो हमने क्या किया, 45 को कॉमन ले, यहाँ 90 बचेगा, यहाँ 90 बचेगा और यहाँ 45, ये कैंसिल हो गया। अब 3 इंटू 45 इंटू 9, अभी कितना बचता है, 90 90 180 प्लस 45 225। क्लियर भाई, 90 और 90 180 और 45 225। अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 45 से, क्योंकि 45 5 होते हैं 225। तो 45 5 और 45 2, फिर 5 से करेंगे तो 5 9 45, 3 इंटू 9 और 9 इंटू 2, तो ये आ गया 54 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड है हमारे पास। तो ये भी हमारे पास एक एवरेज स्पीड निकालने का मेथड है। जितने डिस्टेंसेस सेम दे रखे हैं 1/3 सेकंड 4, यानी पूरे डिस्टेंस को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है,
यहाँ पर होल डिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, फर्स्ट 1/3, सेकंड 1/3 एंड लास्ट 1/3। तीनों की ने स्पीड अलग दे रखी, तो उसका एवरेज फॉर्मूला ये बनता है हमारे पास जब डिस्टेंस सेम दे रखी होगी। फॉर्मूला वैल्यू लगाकर हमारा आंसर आ जाता है। इसी तरह से हम और भी क्वेश्चन कर सकते हैं एवरेज स्पीड के लिए। एक क्वेश्चन और करते हैं अभी। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमैन कोई आदमी मॉर्निंग वॉक पे जा रहा है, then he walks at the rate of 50 meter per minute for first 20 minutes, at the rate of 40 meter per minute for next 20 minutes, and at the rate of 20 meter per minute for last 10 minutes, then find the average speed of the man। तो मेरे पास डिफरेंट स्पीड दे रखी है, डिफरेंट टाइम दे रखा है। सेकंड वाला केस आ गया हमारे पास, जब हमें स्पीड दे रखी है v1 50 मीटर पर मिनट, जिसके लिए टाइम दे रखा है 20 मिनट। सेकंड स्पीड दे रखी है हमें 40 मीटर पर मिनट, जिसका टाइम दे रखा है 20 मिनट। और लास्ट जो स्पीड है वो है 20 मीटर पर मिनट, जिसके लिए टाइम है 10। अब यहाँ से एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है हमारे पास, जब टाइम और स्पीड मालूम हुआ करती है, अब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3। अभी वैल्यूज हम लगा देते हैं, आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो V इक्वल्स टू V1 मतलब 50 इंटू 20 प्लस 40 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 20 प्लस 10। 5 4 द 20 यानी कि 2000, 4 2 द 8 यानी कि 800, 20 10 द 200 डिवाइडेड बाई 2000 2800 3000 ऐड कर दिया मैंने, 3000 हो गया, 2 2 2 8 और 2 10, 2 21 और ये 5 6 30 यानी 60 मीटर पर मिनट की एवरेज स्पीड आ गई, 60 मीटर पर मिनट। तो ये हम याद रखेंगे, जब हमारे पास डिस्टेंस स्पीड और टाइम दे रखा है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या था हमारे पास, जब स्पीड और डिस्टेंस दे रखा था, टाइम नहीं दे रखा, तब हम उस फॉर्मूला यूज क्या करते थे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। सॉरी स्टूडेंट, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ये। 5 टू द 10 एक बार, ये आ गया 2, 5 4 द 40 मीटर पर एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 40 मीटर पर मिनट। गलती हो गई थोड़ी सी मल्टीप्लाई करने में, 25 द 100 होते हैं, 0 0 5 टू द 10 8 2, इनको ऐड करने के बाद 2000 आया मेरे पास, ये आएगा 40 मीटर पर मिनट। इज दैट क्लियर? इसकी तरह आगे के और भी क्वेश्चन